नरेंद्र नाम का बालक बहुत छोटा था, तभी से वो तीव्र माइंडेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक था, कुशाग्र बुद्धि का। और उसे अपने एक गुरु की तलाश थी, जो खोजते खोजते वो मथुरा पहुंचा और मथुरा में उसे एक गुरु से मुलाकात हुई जो दोनों आँख के अंधे थे और उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र उनसे मिलने के बाद हमेशा जब भी उनसे चर्चा होती तो हमेशा मोक्ष के बारे में ही चर्चा करते, पूछते। मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती रहती थी। वह अक्सर मोक्ष के विषय में ही अपने गुरुदेव के समक्ष जिज्ञासाएं रखते थे। स्वामी रामकृष्ण भी जानते थे कि नरेंद्र जैसा जिज्ञासु प्रवृत्ति के युवा सहज ही शांत नहीं होते हैं, इसलिए वे यथासंभव उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहते थे। स्वामी जी को भी आभास था कि नरेंद्र कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। वह विशिष्ट कार्यों के करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसलिए इस संसार में आया है, इसलिए वह सबसे पहले नरेंद्र के मन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को कुछ समय के लिए दबाना चाहते थे। नरेंद्र कई दिनों तक मोक्ष प्राप्ति को लेकर प्रश्न करते रहे, तो एक दिन स्वामी जी ने उन्हें डांट लगा दिया, क्योंकि शांति से तो किसी बात को कोई समझ नहीं पाता। गुरु जी ने डांट कर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार यही बात कहना। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक बट वृक्ष के समान हो। समय आने पर तुम सैकड़ों लोगों को ज्ञान और शांति की छाया दोगे। क्यों हर समय अपनी मुक्ति को लेकर रोते रहते हो? नरेंद्र स्वामी जी से क्षमा मांगने लगे। तब स्वामी जी ने प्रेम से समझाया, नरेंद्र, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। तुम इस संसार में विशिष्ट कार्यों के करने के लिए आए हो, इसलिए अभी से मोक्ष की कामना मत करो, कर्तव्यों से मत भागो। नरेंद्र अपने गुरुदेव की बात मानकर फिर कभी मोक्ष की बात नहीं की। रामकृष्ण परमहंस अक्सर लोगों से कहते थे कि एक समय आएगा जब नरेंद्र अपनी आध्यात्मिक शक्ति व प्रखर बुद्धि से सारी दुनिया को हिला कर रख देगा। तो आज बच्चा बच्चा, गली गली, हर कोई नरेंद्र यानी स्वामी दयानंद के नाम से उनको जानते हैं। तो स्वामी दयानंद बचपन से ही कुशाग्र थे और अंत में वो पूरे दुनिया को अपने बारे में समझा करके गए। उनका एक नारा था कि वेदांत की ओर चलो, वेदांत की ओर चलो। मित्रों, ये कहानी से कुछ न कुछ नसीहत ज़रूर मिलती है और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहिए।